हेलो दोस्तों, मैं हूँ क्वांटम मैन वंस अगेन एट योर सर्विस। दोस्तों 3 साल पहले मैंने एक वीडियो शेयर किया था, मेरा एक्सपीरियंस उसमें शेयर किया था, जिसमें मैंने टाइटल लिखा था अब दर्द से बनेगी दवा, एक ऐसी दवा जो दवा नहीं। एंड वॉइस की ऑडियो क्वालिटी उतनी ख़ास नहीं थी, बट जिन्हें इंटरेस्ट था उन्होंने कान में हेडफोन लगा के उन्होंने सुना होगा। बट अभी मैं फिर से उस टॉपिक पे मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। आई होप द सराउंडिंग इज़ एक्चुअली एट माई फार्म हाउस एंड आई होप इट इज़ द बेस्ट एनवायरनमेंट। सो प्लीज़ डोंट माइंड इफ़ अगर मुर्गा भाग देता है, आपको आवाज़ आती है, तो प्लीज़ डोंट माइंड, इट्स अ फार्म हाउस। सो ब्राइटनेस मैं थोड़ा कम कर दूँ। ओके, तो दोस्तों बीइंग अ फार्मास्यूटिकल प्रोफेशनल, एक साधारण लोगों को ये कुछ चीज़ें कंसेप्ट है जो मेरे एक्सपीरियंसेस है, साइंस फील्ड की एक्सपीरियंसेस है कुछ जो हमारी रेगुलर लाइफ में हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं, तो मैं आप सभी को शेयर करना चाहूँगा। सो इट्स अ कॉमन मैन्स एक्सपीरियंस इन अ क्वांटम वे। देखने का तरीका जो है वो क्वांटम है, एंड दैट्स व्हाई आई कॉल माई सेल्फ एज अ क्वांटम मैन। दैट एक्सपीरियंस आउट ऑफ द बॉक्स एक्सपीरियंस है जो मुझे क्वांटम बनाता है। एंड यू कैन कोरिलेट योर एक्सपीरियंस विद दिस एक्सपीरियंस एंड यू कैन लाइव योर क्वांटम लाइफ स्टाइल, अ क्वांटम मैन और अ क्वांटम गर्ल। सो दोस्तों टॉपिक ये था कि दर्द से बनेगी दवा, यानी दर्द से ही दवा बनती है हमारी शरीर में, हमारी बॉडी में। आपने अफ़ीम के बारे में सुना होगा। अफ़ीम का जो पेड़ होता है वो हम बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस, because it comes under the illicit drug trafficking, and it comes under banned drugs। तो ये हम अपने बैकयार्ड में, घर में या कहीं पे खेती में लगा नहीं सकते। इट हैज़ रिस्ट्रिक्शन, एक रिस्ट्रिक्टेड जोन में गवर्नमेंट इस पे सुपरवाइज़ करके इसकी खेती करती है और इसका मेडिसिन्स इसकी बनाती है। एंड इट रिक्वायर परमिशन, स्पेशल परमिशंस टू मैन्युफैक्चर। तो इसी से मॉर्फिन बनती है और इसी से चरस, गांजा वगैरह वगैरह बनता है। बट जो मॉर्फिन है, इट इज़ द मेजर कंस्टिट्यूएंट जिससे कैंसर के पेन के दर्द की दवाएं इसमें बनती है, मॉर्फिन सल्फेट। तो उसको कैंसर के पेशेंट को दी जाती है, बिकॉज कैंसर की बीमारी में काफ़ी इट इज़ रियली पेनफुल, मेंटली एज वेल एज फिज़िकल पेन काफ़ी होता है उसमें। एंड जो सोल्जर हमारे लड़ाई पे जाते हैं तो वो भी मॉर्फिन की इंजेक्शंस, पहले वर्ल्ड वॉर में मॉर्फिन का पाउडर यूज़ करते थे। बम ब्लास्ट हो गया या गोली लग गई, सो यू जस्ट अपनी बैग से सोल्जर निकाल के उसमें पाउडर डाल देता था ज़ख्म पे। तो अगर उसका एक हाथ उखड़ गया है बम ब्लास्ट में, तो वो दूसरे हाथ से भी फायरिंग कर सकता था यहाँ पे पाउडर लगा के। बाद में इंजेक्शंस आई मॉर्फिन की, और वॉर एरिया में सोल्जर यूज़ करता है। बट इस पेड़ के पास कुदरत ने, हमारा जो सुपर इंटेलिजेंस है हमारे आसपास, हमारे भीतर बाहर सब जगह, एवरीवेयर, दैट इंटेलिजेंस, इस ओपियम के पेड़ के पास ऐसा इंटेलिजेंस मैनिफेस्ट किया है जो ये पेन किलर नेचुरली बनाता है। उसी तरह से हमारे बॉडी में भी एक मॉर्फिन बनता है, दैट इज़ कॉल्ड एज एंडोर्फिन, दैट इज़ एंडोजीनियस मॉर्फिन। एंडोजीनियस मॉर्फिन यानी हमारी बॉडी में जो बनता है, इंटरनली हमारे बॉडी में बनता है। तो अभी हमारे ये स्पेशल सिचुएशंस में बनता है, और ये हमारा इवोल्यूशनरी एक आशीर्वाद है, बिकॉज वी यूज़ टू हंट इन आवर ट्राइबल डेज। हम और काफ़ी देर इन और जो वॉर टाइम जो था हमारा 10,000 साल पहले से लेकर 16th 17th
एंड 19th सेंचुरी। सो वर्ल्ड वॉर में उसके कारण काफ़ी पेनफुल सिचुएशन होती थी, तो हमारी बॉडी में भी एक मॉर्फिन बनता था और बनता है। बट हमारी जितनी भी हमारी फैसिलिटीज़ और एलोपैथिक मेडिसिन्स आई है लाइफ में, वैसे हमारा पावर जो है, हमारा पोटेंशियल है बॉडी में पेन किलर को डेवलप करने का, वो कम होते जा रहा है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि अभी मदर का जो जब पहली बार कोई माँ बनती है तो आजकल मतलब मार्केट में सी सेक्शन ज़्यादा प्रमोट होता है, बिकॉज ऑफ कैपिटलाइज्ड सिस्टम। हर कोई पैसा कमाना चाहता है, और अगर हम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाके देखते हैं तो वहाँ कोई प्रॉफिट होता नहीं। तो दैट नॉर्मल डिलीवरी वहाँ पे होती है, ज़्यादातर 90% नॉर्मल डिलीवरी होती है। बहुत इमरजेंसी सिचुएशन में केवल सी सेक्शन सिज़ेरियन होता है। बट प्राइवेट केसेस में आपको डराया जाता है, या फिर आपको हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, ये बोला जाता है। अगर हम लोग देखें 100 साल पहले, तो जो दाई माँ होती थी उसके बेयरली हैविंग अ डिग्री, बट वो बस कुछ एक कपड़ा और गर्म पानी से ही नॉर्मल डिलीवरी कर सकती थी। बिकॉज़ उसमें तो वो इवोल्यूशनरी स्केल पे वहाँ पे हमारा जो टॉलरेंस था, मदर का टॉलरेंस पावर भी था, और काफ़ी चीज़ें ज़बरदस्त, बिकॉज़ इस वहाँ पे इतना फैसिलिटीज़ नहीं होती थी, एलोपैथिक मेडिसिन्स नहीं थी, बट बॉडी ने ऐसा अडेप्ट कर लिया था, यू कैन डिलीवर नॉर्मल डिलीवरी विदाउट एनी मच सीजरियन एंड लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ एडजस्टमेंट, मेडिकल सेटअप की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो अगर हम देखें कि एक दाई माँ होती थी जो गर्म पानी और कपड़े से ही नॉर्मल डिलीवरी कर सकती थी, और आज MBBS MD गायनेकोलॉजिस्ट होने के बाद भी आपको डराया जाता है और धमकाया जाता है, या रिस्क लेने की कैपेसिटी दिखाई जाती है, और आपसे सिज़ेरियन सेक्शन करवाया जाता है, जिसका आपको चार्जेस भी पता होता है, और उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं बच्चे को भी और माँ को भी। और नॉर्मल डिलीवरी के ऑन द कंट्रारी काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। तो जब लेबर पेन होता है तो बॉडी में मदर की बॉडी में भी एंडोर्फिन बनता है, और एंडोर्फिन से दर्द काफ़ी कम हो सकता है, होता है। तो दिस इज़ आवर इवोल्यूशनरी पोटेंशियल जो हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। क्योंकि हमें दर्द होता है तो हम तुरंत पेन किलर ले लेते हैं, हेडेक भी हुआ तो पेन किलर लेते हैं, पैर दर्द दे रहे हैं पेन किलर लेते हैं, मोच आ गई पेन किलर, मोच आती है तो वो अपने आप चली जाती है, क्रैम्प हम बोलते हैं, मसल क्रैम्प, स्टेन, तो इस तरह से मसल स्पाज़म, तो हम जल्दी ही एलोपैथिक मेडिसिन ले लेते हैं। तो अगर हमारा टॉलरेंस पावर कम हो जाता है तो ऑब्वियसली जो छोटा सा भी पेन है वो भी बढ़ने लगता है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, एंड ऑल इट डिपेंड्स ऑन माइंड बॉडी मेडिसिन, हाउ यू तुम्हारा माइंड कितना अपग्रेडेड है पेन को लेकर। सबसे पहले मैंने उस वीडियो में 3 साल पहले मैं जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था। और तो पेन जो है, सबसे पहले पेन क्या है हम लोग जानते हैं, व्हाट इज़ पेन। सबसे पहले तो पेन इज़ अ डिफेंस मैकेनिज़्म, मैंने तब भी बताया था, और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। सो पेन इज़ अ डिफेंस मैकेनिज़्म। हमारा पेन है तो हमारी लाइफ है तो पेन है। तो पेन इज़ अल्टीमेट, इट इज़ इनबिल्ट, प्रोग्राम्ड। और अगर पेन नहीं होगा, तो मैंने एग्जांपल भी दिया था, अगर पेन नहीं होगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, हम लोग वैनिश हो जाएंगे एग्जिस्टेंस से। सो पहले तो पेन को एक्सेप्ट करो, इट इज़ अ रूल, अल्टीमेट रूल है लाइफ का। सर्वाइव करना है, एग्जिस्ट करना है, तो पेन तो होगा ही। तो पेन को जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो पेन जो है, जब एक्सेप्टेंस मिलता है पेन को, तो वो कम होता है, उसका टॉलरेंस पावर बढ़ता है और पेन कम होता है। जैसे कि मान लो ये आपका पेन है, जैसे बचपन में आपको थोड़ा सा भी दर्द हुआ तो आप रोते थे, फिर जैसे जैसे बड़े हो आपका टॉलरेंस पावर बढ़ता गया, आप यूज़ टू होते गए, गिरते थे, संभलते थे, साइकिल से गिरे, कभी लगा हड्डी फ्रैक्चर हुई, ये वो, तो आपका टॉलरेंस पावर बढ़ता था। पहले तो छोटा बच्चा होता है तो उसको भूख लगने पे ही रोता था, भूख लगने का जो पेन होता है उसी के कारण बच्चा रोता है। वो
बट धीरे धीरे उसको भूख को सहन करने की शक्ति बढ़ती है, टॉलरेंस पावर बढ़ता है, तो उसका पेन का जो टॉलरेंस पावर बढ़ता है, तो ये जो पेन था बचपन का, टॉलरेंस पावर बढ़ने लगा। पहले तो आप रोते थे थोड़े से भी भूख लगने पर भी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हुए तो आपका टॉलरेंस पावर बढ़ते गया, तो पेन जो है अपने आप, पेन तो वही था वो कम होते गया क्योंकि आपका टॉलरेंस पावर बढ़ते गया था। तो उसी तरह से जैसे हमारा टॉलरेंस पावर इस एज में भी आपका टॉलरेंस पावर अगर बढ़ता है तो पेन अब कम होता है, लेकिन टॉलरेंस पावर आपका धीरे धीरे कम हो अगर आप दर्द होने पर तुरंत गोली खा लेते हो, सहन नहीं कर पाते हो, और एक्सेप्टेंस माइंड से, अपने माइंड से, मन शक्ति, आत्मशक्ति जिसे बोलते हैं, अगर उसमें भी टॉलरेंस पावर अपना कम है तो भी आपका टॉलरेंस पावर घटने लगता है। जैसे टॉलरेंस पावर घटने लगता है आपका पेन जो है वो अपने आप बढ़ गया ना, बढ़ने लगता है। तो टॉलरेंस पावर बढ़ाएंगे तो पेन कम होते गया, ये हो गया कम। टॉलरेंस पावर कम तो आपका पेन बढ़ने लगता है यहाँ पे। तो इतना डिफरेंस हमें समझ में आता है। तो पेन जो है वो अल्टीमेट रूल है, इसको एक्सेप्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। ये सोचना, हमारी जो एक्सपेक्टेशन है कि पेन नहीं होगा, पेन नहीं होना चाहिए, तो ये एक्सपेक्टेशन ही हमें ज़्यादा पेन देती है। सो नॉट एक्सपेक्टिंग पेन इन लाइफ क्रिएट्स मोर पेन एक्चुअली। सो जब हम एम्ब्रेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तब हमें हमारा जो टॉलरेंस बढ़ता है, और पेन होगा भी, देखा जाएगा। अब पेन तो होता है, रोज़ की बात है। तो हमारा जो पेन का एक्सेप्टेंस बढ़ता है तो पेन कम होने लगता है। तो दिस इज़ द ट्रिक, दिस इज़ नेचुरल ट्रिक हाउ वी कैन मैनेज द पेन। पेन का ख़त्म करना यानी लाइफ को ख़त्म करना, तो पेन को हमें मैनेज करना है। सो दिस इज़ द ट्रिक। तो हमारी जो नेचर है, हमें इनबिल्ट एंडोर्फिन दिया है, एंडोजीनियस मॉर्फिन जो हमारे बॉडी में ही बनता है। तो लेकिन हमने उसको गोलियां खा के दबा दिया है। तो हमारी बॉडी में जो टैलेंट है एंडोर्फिन बनाने का, यानी मॉर्फिन बनाने का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर इस इवोल्यूशनरी पोटेंशियल पे अगर हम काम करते हैं तो ऑब्वियसली विल गेट अ गुड रिजल्ट एंड वी विल बी पावरफुल। बट एक लिमिट होती है पेन की, जिसको अनबियरेबल होता है, देन देयर वी कैन कंसिडर दी मेडिसिन्स, एलोपैथिक मेडिसिन्स और द सर्जरीज। देन वहाँ पे मेडिकल फैकल्टी का रोल आता है। So we are not ignoring the medical faculty. This is a beautiful and great faculty, and this is a great एक इंसान का एक बहुत बड़ा आविष्कार है, अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से उसने उसको गेन किया है। So that is also a good achievement of mankind. But at the same time हमें अपने नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को नहीं भूलना है, उस इवोल्यूशनरी पोटेंशियल को नहीं भूलना है। अगर हम मेडिसिन लेते जाएंगे और उसको दबाते जाएंगे, उस पोटेंशियल, उस टैलेंट को, तो हमारा ऑब्वियसली, प्लीज़ डोंट माइंड, फार्म हाउस में हूँ, सो ये आवाज़ें आती रहेगी। सो एनीवेज, कमिंग बैक टू पॉइंट। तो दोस्तों, यही मेरा टैगलाइन था कि दर्द से बनेगी दवा। एक्चुअली दर्द ही दवा का कारण है, हमारी बॉडी में बनती है। और एक जो दवा तो है, लेकिन दवा नहीं, बिकॉज़ जो दवा हमने देखी है कैप्सूल टैबलेट, वो दवा नहीं, बल्कि ये हमारे भीतर की दवा है। हमारी उसी तरह से हमारी अपनी इम्यूनिटी हम लोग ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग वैक्सीन लेते हैं तो वायरस ही लेते हैं, लेकिन वो अधमरे वायरस होते हैं, उसके पार्ट्स होते हैं, कुछ टुकड़े होते हैं जो हम लेते हैं। उसका वायरुलेंस कम होता है, यानी वायरस मल्टीप्लाई होने का कैपेसिटी जो होता है वो ना के बराबर होता है, नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है, ज़ीरो। तो उसके कारण हमारी इम्यूनिटी ट्रिगर होती है। तो जो वैक्सीन होती है वो भी एक वायरस ही है, वो भी उसी वायरस के टुकड़े हैं जो हम वैक्सीन के रूप में लेते हैं। लेकिन हमारी इम्यूनिटी ही है जो उसको देख के उसका जो कोडिंग है डिकोड करती है अपनी इम्यूनिटी को, और हमारी इम्यूनिटी एंटीबॉडीज़ बनाती है। तो हमारी बॉडी में ही वैक्सीन है, असली वैक्सीन वहाँ पे बनती है, ना कि जो आप ले रहे हो। वो वैक्सीन केवल आपको ट्रिगर देती है वायरस का।
अगर वायरस डायरेक्ट हमला करता है तो हमारी बॉडी प्रिपेयर नहीं होती है, एंड दैट्स वाई हम इन्फेक्टेड हो जाते हैं। बट वैक्सीन उस वायरस को लेबॉर्ट्री में उसके पार्ट्स को तोड़ के, उसके टुकड़े बना के, उसको डाइल्यूट करके हम लोग वैक्सीन बना के उसको लेते हैं, तो हमारा बॉडी, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम ट्रिगर होता है। दैट इज़ ऑल्सो नेचुरल इंस्टिंक्ट। तो हमारी क्वांटम लाइफस्टाइल यही कहती है कि हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट्स को हमको ट्रिगर करना है, और पेन को मैनेज करना है, और पेन को एक्सेप्ट करना है, एम्ब्रेस करना है। तो जैसे मदर, और एक मीनिंग भी देना है पेन को, कि हमारा पेन जो है इट इज़ असेंशियल, और इस कोई अच्छा काम के लिए हम लोगों ने उस पेन को भी झेला है, और पेन कभी ना कभी आना है। वो समय बता के नहीं आएगा, वो आएगा, तब उसको एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्टेंस देना है। जैसे ही आपने एक्सेप्टेंस दिया तो पेन का टॉलरेंस बढ़ता है और अपने आप पेन कम होने लगता है। मेरी खुद की भी मैं बॉक्सिंग करता था तो मेरी ये हड्डी मेरी फ्रैक्चर हो गई थी, बट आई नेवर टुक एनी मेडिसिन्स। वो अपने आप जुड़ी, स्वेलिंग थी, अपने आप जुड़ी और अपने आप ठीक हो गई। तो टॉलरेंस पावर बढ़ने के कारण मैंने एक्सपेरिमेंट किया और ये अपने आप जुड़ गई। पहले यहाँ दर्द होता था, लेकिन जब से जुड़ी है तब से ये और भी मजबूत हो गई है। बचपन में मेरा कभी कोई फ्रैक्चर एक्सीडेंट नहीं हुआ था। पहली बार कोई हड्डी यहाँ पे फ्रैक्चर हुई और वो अपने आप ठीक हो गई, और मैंने कोई मेडिसिन भी नहीं ली। जस्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रॉ फ्रूट्स फॉर्म में उसको मैंने लिया। आप भी मेरे एक्सपीरियंस को कोरिलेट कर सकते हैं और अपनी लाइफ को इस तरह से जी सकते हैं। तो दिस इज़ द सीक्रेट कि पेन को एक्सेप्ट करना है, बिकॉज पेन इज़ अ डिफेंस मैकेनिज़्म। सॉरी, डोंट माइंड। तो पेन इज़ अ डिफेंस मैकेनिज़्म। पेन जो है उसको एक्सेप्ट करना है। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको एग्जांपल दिया था कि अगर कोई कंजेनाइटल इनबॉर्न, यानी बचपन से ही बच्चा एक पैदा होता है जिसको पेन की सेंसेशंस नहीं है। हमारी जो वायरिंग्स होती है जिसे न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, यानी दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूरॉन्स। जब हम गर्म, ठंडा या कोई कांटा उसको जब टच करते हैं तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो इम्पल्स जनरेट होती है हमारे ब्रेन में, मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू ब्रेन में आती है, वो प्रोसेस होती है और हम तुरंत हाथ झटक लेते हैं। इसी तरह से हमारा न्यूरॉन सिस्टम, यानी करंट, जैसे करंट फ्लो होता है जितना स्पीडली लाइट की स्पीड से, उसी तरह से हमारी बॉडी में इम्पल्स जनरेट होते हैं। दैट इज़ ऑल्सो करंट। वो भी, इसका भी एक वोल्टेज होता है जिसको हम लोग लाइट की स्पीड से हम लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, रिएक्ट करते हैं। तो अगर ये पेन का न्यूरॉन सिस्टम काम नहीं करेगा तो आप गर्म ठंडा, आपका हाथ जल जाएगा, आप तो भी आपको पता नहीं चलेगा। तो अगर बच्चा ऐसा पैदा होता है जिसको न्यूरोलॉजिकल सिस्टम जिसका डैमेज है या म्यूटेटेड, या वो कंजेनाइटल इनबॉर्न ही उसको ऐसे कुछ केसेस हुए भी है हिस्ट्री में। अगर आप मेडिकल हिस्ट्री देखोगे तो बच्चा ऐसा पैदा अगर होता है तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकता, बिकॉज़ उसको भूख लगेगी तो वो बता नहीं पाएगा, बिकॉज़ उसको पेन के सेंसेशंस नहीं है। अगर हम लोग अगर डायग्नोज भी करके उसको मेडिसिन डॉक्टर उसको अगर रखते भी हैं ज़िंदा, तो भी वो ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह सकता। वो अगर गिर जाता है या अपना ज़बान काट लेगा या कुछ हो गया, उसका इन्फेक्शन फैलेगा और उसको दर्द नहीं होगा तो वो जल्दी ही मर जाएगा। सो ऐसे ये मेडिकल हिस्ट्री में ऐसे केसेस देखे गए हैं जिनके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स काम नहीं कर रहे थे, यानी पेन सेंसेशंस नहीं था, तो वो दे जस्ट डिस्ट्रॉयड। आप एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एनेस्थीसिया हम लोग लेते हैं, हमारी बॉडी पूरी डेड हो जाती है बट हमारी कॉन्शियसनेस रहती है। द मैन इज़ स्टिल अलाइव, बट वो मूव नहीं कर सकता है और उसको पेन नहीं होता। यू कैन कट हिज एब्डोमेन और हिज चेस्ट, ओपन इट अप। ओपन हार्ट सर्जरी में भी यही होता है, एनेस्थीसिया दिया जाता है। आप मतलब आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम पूरा बंद हो जाता है और आप कोई भी पेन उसको पेन को आप फील नहीं कर पाते हो। तो वही सिचुएशन होती है, बट दैट एनेस्थीसिया वो वहाँ पे टेम्पररीली होता है, 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 5 घंटा। इट डिपेंड्स ऑन कि आपकी ऑपरेशन कौन सा है, आपकी सर्जरी कौन सी है। आप उसको हार्ट ओपन भी कर ले, आप हार्ट निकाल भी ले, तब भी ब्रेन को निकाल लो, तब भी आपको पेन नहीं होगा। तो दैट इज़ द मिरेकल ऑफ एनेस्थीसिया, साइंटिफिक मिरेकल। ऑब्वियसली इट हैज़ इट्स ओन मैकेनिज़म्स, हाउ इट वो कैसे करता है।
तो अगर समझ लीजिए वो कंटिन्यू होता, मतलब अगर वो एनेस्थीसिया रिकवर ही नहीं हुआ तो वो उसका हार्ट ओपन रहेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और वो मर जाएगा। तो वो एज सिमिलर एज ये जो सिचुएशन मैंने आपको बताई कि इनबॉर्न बच्चा है जिसके न्यूरोलॉजिकल डैमेज है, तो और या एनेस्थीसिया दिया है जो आपने उसको रिवर्स नहीं किया, तो वो इंसान मर जाएगा। उसका भी कुछ पीरियड होता है, लिमिटेड पीरियड होता है और उसको हार्ट ओपन करने का और उसको बंद करने का। सो ये कंसेप्ट है। तो पेन को अगर लाइफ में मैनेज करना है तो पहले उसको एक्सेप्ट करो, एम्ब्रेस करो, उसको मीनिंग दो। जैसे मीनिंग के लिए मैंने एक अच्छा एग्जांपल दिया था मदरहुड का। जैसे मदर को जो लेबर पेन होता है, हमारी हड्डियाँ टूटने के बराबर पेन होता है, हमारी पैर की हड्डियाँ टूटने के बराबर का पेन होता है, बट स्टिल वो बेयर कर सकती है बिकॉज उसको पता है, मदर को पता होता है कि दिस पेन गोइंग टू बी अ फ्रूटफुल, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग लाएगी उसके लिए। सो वो मीनिंग देती है उस पेन को। तो हमारे जो भी पेन है उसको मीनिंग दो, चाहे वो मेंटल हो, फिज़िकल हो या स्पिरिचुअल हो। स्पिरिचुअल तो पेन होता नहीं, बट होता है वो, दैट इज़ अनदर मैटर। उसमें मैं जब जाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि व्हाट काइंड ऑफ स्पिरिचुअल पेन भी होता है, और काफ़ी सारे पेन होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग मेंटल फिज़िकल पेन की बात कर रहे हैं। तो वो एक मीनिंग देना ज़रूरी है। सबसे पहले तो एम्ब्रेस करो, एक्सेप्ट करो पेन को। इट इज़ अ अल्टीमेट रूल ऑफ लाइफ। एग्जिस्ट करना है तो पेन होगा, चाहे वो समय बता के नहीं आएगा, कभी भी हो सकता है। एक्सीडेंटल इंजरी हो सकती है, एनी ट्रॉमेटिक व्हाटएवर, आप कुछ भी हो सकता है, अनएक्सपेक्टेडली हो सकता है, बट आपको उसको एक्सेप्टेंस देना है, मीनिंग देना है, दर्द को नए अर्थ तक ले जाना है। अगर आप जैसे कि मदर अपने लेबर पेन को एक मीनिंग देती है और उस पेन के बाद जब उसको जो खुशी मिलती है वो तो यूनिवर्सल है। एवरी मदर नोज़, इवन एवरी फादर नोज़, एंड वी ऑल नोज़। सो फर्स्ट इज़ एक्सेप्टेंस। इट इज़ बिकॉज इट इज़ अल्टीमेट रूल ऑफ लाइफ है तो पेन है, पेन है तो लाइफ है। देन गिव इट अ मीनिंग। एक्सेप्टेंस और एम्ब्रेसमेंट के बाद आपको उसको मीनिंग देना है, जैसे एक मदर करती है। मीनिंग देने पर वो पेन कम होता है। तो अल्टीमेट होगा क्या? अल्टीमेट होगा ये कि आपका जो टॉलरेंस है वो बढ़ने लगेगा। पेन तो हमेशा अपनी जगह पे है, टॉलरेंस जब से बढ़ेगा तो पेन कम होने रहेगा। टॉलरेंस और बढ़ेगा, पेन कम होते जाएगा। अगर पेन और सीवियर हो जाता है तो टॉलरेंस को और बढ़ाना है। ओके, तो दिस इज़ अ क्वांटम लाइफस्टाइल एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज़ अ डिफेंस मैकेनिज़्म। पेन एक डिफेंस मैकेनिज़्म है। अगर हेडेक भी होता है, ज़रूरी नहीं कि आपको तुरंत गोली ले लेनी है, उसको बेयर करो, टॉलरेट करने की कोशिश करो, देखना अपने आप पेन कम हो जाएगा। ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो। अगर आप एप्पल खाते हो तो भी आपका सर दर्द गायब हो सकता है। आप पानी पी लो और ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो, उसको होल्ड करो। कितना देर तक होल्ड कर सकते हो, धीरे धीरे उसको रिलीज़ करो। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली 5 मिनट भी करते हो तो आपका सर दर्द गायब होता है। सो दीज आर दी डिफरेंट ट्रिक्स टू लाइव योर क्वांटम लाइफस्टाइल. You can correlate my experience with your experience, and we can live this life happily, joyfully. And obviously पेन इज़ अल्टीमेट रूल, उसको एक्सेप्ट करो. तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों, ख्याल रखो अपना. लव यू ऑल, बाय.